क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जब आपको कोई डेडलाइन मीट करनी थी और आपको बहुत परेशानी हुई हो, या फिर आपका अपने बॉस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, कोई वर्क प्लेस पर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन थी? ऐसी सूरत में जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज एक्यूट स्ट्रेस. Acute stress is basically the response to our immediate needs. इस सूरत में आपको इस परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. अगर आपके स्ट्रेस की वजह से आपकी फिजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगे, तो इट मीन्स यू नीड हेल्प. आपको इस सूरत में अपने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है. ऐसी सूरत में फिजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब ऐसे होती है कि आप फिजिकली तो एक जगह पर प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली आप एब्सेंट हो. आप ध्यान लगाना चाहते हैं किसी चीज़ में, लेकिन आपका ध्यान नहीं लग रहा. आप इनअटेंटिव रह रहे हैं. आप ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा. आप सोना चाह रहे हैं, आपसे सोया नहीं जा रहा. आपकी 8 घंटे की रूटीन डिस्टर्ब हुई है, 8 घंटे की नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाए. इसके अलावा आप खाना खाएं तो आपसे खाना ना खाया जाए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो, आपकी हार्ट रेट में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं, आपको बेचैनी महसूस हो, आपका दम घुटे. अगर ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस हों, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्रॉनिक स्ट्रेस. क्रॉनिक स्ट्रेस एक दिन में नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअली स्ट्रेसेस से हमेशा एक्सपोज रहें, आप कंटिन्यूसली एक स्ट्रेसर से एक्सपोज रहे हों, तो फिर चांसेस हैं कि आप क्रोनिक स्ट्रेस में जा सकते हैं. लेकिन ऐसी सूरत में आप अपने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से हेल्प ले सकते हैं, और वो आपको जैसे सजेस्ट करें, आपको थेरेपी सजेस्ट करें, जो भी, तो आपको उस पर अमल करना चाहिए. लेकिन जो क्रोनिक स्ट्रेस है, दैट इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. ये हमारे रोज़ मैं अब यहाँ बैठी हूँ तो मेरे जहन में 100 बातें हैं कि मुझे अभी जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे सुबह ये डेडलाइन मीट करनी है, शाम को मुझे ये करना है, 2 हफ्ते के बाद मेरी ये अपॉइंटमेंट है. तो ऐसे जो रोज़मर्रा की हमारी रूटीन होती है, रोज़मर्रा के हमारे जो काम होते हैं, जिनका हमारे जहन में चल रहा होता है, ऐसे डे टू डे लाइफ स्ट्रेसर्स जो हैं, दे आर नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. इनको हम एक्यूट स्ट्रेसर्स कह सकते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा परेशान तो करते हैं कि डेडलाइन आने वाली है, हमने अभी तक काम नहीं किया, या हमें इस टाइम तक ये काम मुकम्मल करना है. लेकिन ये इतने ज़्यादा परेशान कुन नहीं होते, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस को हम फेस करते रहे हैं और हम कर सकते हैं, और हमें पता है कि हमारे पास ऐसे स्किल्स हैं कि हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन ऐसे स्ट्रेसर जो कि कंटिन्यूस हो और आपको आपकी फिजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो, दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक. क्योंकि उससे ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी. और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाने में कोई शर्म की बात नहीं है. आपको ज़रूर जाना चाहिए और मेंटल हेल्थ केयर ज़रूर लेनी चाहिए. अहम चीज़ ये है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी रूट कॉज क्या है. क्या आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको वर्क प्लेस प्रेशर्स हैं, या आपको कोई रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके काबू में नहीं है, आपके कोई फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं. तो रूट कॉज जब आपको पता होगा, तो तब ही आप अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो. अगर कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात की जाए, दैट व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेप्स टू इफेक्टिवली मैनेज आवर स्ट्रेस, तो उसमें मैं सबसे पहले कहती हूँ कि आप माइंडफुल एक्टिविटीज़ लेकर आएँ अपनी लाइफ में. आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें. इसके अलावा आप अपने रियलिस्टिक गोल्स जब रखते हैं, तो उसमें साथ साथ आपको नो कहने की आदत होनी चाहिए. जो काम आप नहीं कर सकते, जिस डेडलाइन को आप नहीं मीट कर सकते, तो आप सिंपली के नो. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू से नो, चाहे वो कोई भी हो, ताकि आप अगले बंदे को भी एक रियलिस्टिक फिगर में रखें और आप अपने आप को भी स्ट्रेस में ना डालें.
इसके अलावा अगर आप कहें डाइट की बात करें तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है, पानी पीना है, एडिकेट स्लीप 8 घंटे स्लीप होनी चाहिए ताकि आपके स्ट्रेसर्स अपने अ, उनकी इफ़ेक्टिवली आप मैनेज करते रहें और आपके काबू आपके अंडर कंट्रोल रहने चाहिए। अच्छा, जो स्ट्रेस है वो कभी भी 100% ख़त्म नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, या फिर आप ये कहें कि जी हमने कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ की या हमने कोई थेरेपी ली तो हमारा स्ट्रेस ज़ीरो लेवल पर चला गया। ऐसा कभी नहीं होता। सोशल साइंसेस में, ह्यूमैनिटीज़ में, साइकोलॉजिकल साइंसेस में कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होती। स्ट्रेस इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन आप उसको मैनेज करने के तरीके सीखते हैं। यू जस्ट लर्न टू डेवलप एन इफेक्टिव टूल किट टू मैनेज योर स्ट्रेस इफेक्टिवली। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।